मैं जिन कवि को बुलाना चाहती हूँ उनका नाम है किशोर कांत द्विवेदी जी। किशोर कांत जी हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड के सदस्य हैं पिछले कुछ वर्षों से, और वो अपनी कविताओं से हमारी मासिक गोष्ठी में प्रस्तुत करके सबको बहुत प्रसन्न करते हैं। इनका वैसे तो इन्होंने विज्ञान में पढ़ाई की है, पर मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य किया है और स्कूल कॉलेज से ही कविता लिख रहे हैं। इनकी रचनाएं कई माने पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इनकी 2 भाषाओं में कविताएं हैं, गुजराती में और हिंदी में भी। और अब मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कविता पढ़ने के लिए। आपका स्वागत है किशोर कांत जी। धन्यवाद आशा जी। पर आए। धन्यवाद आशा जी। माइक चालू है, सुनाई पड़ता है? हेलो जी अंकल, आप ऑडिबल हैं, आप बोलिए। अच्छा ठीक। इस भगीरथ प्रयास के प्रणेता श्री एन चंद्रा जी एवं सभी सहभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही स्तुत्य और भगीरथ प्रयत्न है। इसी प्रयत्न के संदर्भ में 2-4 लाइनें भी लिखी है हमने। भारत माता की भाषा में हमने अपनी बात कही है। भारत माता की भाषा में हमने अपनी बात कही है। विश्व पटल पर स्थान बनाने अविरत कविता धार बही है। विश्व पटल पर स्थान बनाने अविरत कविता धार बनी है। विश्व गुरु बनकर दोबारा उभरेगा ये देश हमारा। विश्व गुरु बनकर दोबारा उभरेगा ये देश हमारा। आने वाला कल ये कहेगा कितनी सच्ची बात कही है। अविरत कविता धार बही है। अब विषय पे आते हैं। कविता कविता के बारे में कुछ कवियों ने व्याख्या की थी, मेरी भी अपनी कुछ व्याख्या है। मन के भावों को शब्दों में ढालो वो कविता है। कम शब्दों में बहु कह जाओ वो कविता है। मन के भावों को शब्दों में ढालो वो कविता है। कम शब्दों में बहु कह जाओ वो कविता है। जिन भावों में गहराई हो सागर की, बसती शीतलता शब्दों में एक गागर की। बहते झरनों का मीठा कलरव कविता है। वन प्रांतों का परिवेश नीरव भी कविता है। मन की गहराई का प्रस्फुरण ही कविता है। उर्मे उठती अमिधार सदा ही कविता है। पावन मन के गिनना ही कविता है। निश्चल मन से सब बात समझना कविता है। हाँ, छंद बहर और मात्रा की मर्यादा है। स्वच्छंद मगर मन से निकले वो कविता है। स्वानंद भरे जो अंतर में वो कविता है। जीवन के अनुभव की अभिव्यक्ति कविता है। बहुत सुंदर। मन के भावों को शब्दों में डालो वो कविता है। कम शब्दों में बहु कह जाओ वो कविता है। दूसरी रचना मौन। मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आक्रंद है। मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आक्रंद है। शब्द नहीं अनिवार्य होते दो दिलों की चाह में। सब समझ लेते हैं प्रेमी सिर्फ अपनी आह में। मन से मन का मोल मेल है तो नीरवता भी छंद है। मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आक्रंद है। शब्द की है एक सीमा, अविरत होता मौन है। शब्द के तो बाण होते, मौन कितना सौम्य है। शब्द की है एक सीमा, अविरत होता मौन है।
शब्द के तो बाण होते, मौन कितना सौम्य है। सरल सुंदर रूप इसका, शब्द में पाखंड है। मौन में शांत सुख है, शब्द में आनंद है। क्या कहूँ, किसको कहूँ, कितना कहूँ, क्यों कर कहूँ। अगर हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये बातें सोचनी पड़ेगी। क्या कहूँ, कितना कहूँ, क्यों कर कहूँ। सच्चा कहूँ, मिथ्या कहूँ, सब कुछ कहूँ या ना कहूँ। सच्चा कहूँ, मिथ्या कहूँ, सब कुछ कहूँ या ना कहूँ। दुविधा नहीं, संकोच कोई, मौन में आनंद है। मौन रहेंगे तो कोई दुविधा नहीं होगी। मौन में आनंद है, मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आनंद है। बहुत सुंदर। मौन में जो शक्ति शब्दों में कहाँ, मौन में जो शक्ति जो शब्दों में कहाँ। गांधी जी ने ये पुरवार किया था। जब भी कोई प्रश्न होते थे, जो भी कोई प्रॉब्लम होता था, तो गांधी जी मौन रखते थे और उससे काफी समस्याएं का समाधान हो जाता था। मौन में जो शक्ति शब्दों में कहाँ, मौन पहुंचे शब्द ना पहुंचे जहां। मौन कर लो बस नमाजे बंदगी, मूक मन कर लो मंदिरों में प्रार्थना। भक्त को आशीष देती बिन कहे, मंदिरों की मूर्तियां सानंद है। मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आनंद है। प्रकृति के मौन में भी सात सुर का ताल है। प्रकृति के मौन में भी सात सुर का ताल है। पवन के झोंके नदी की चाल में आलाप है। मौन रहकर सृष्टि पालन प्रकृति का ढंग है। मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आनंद है। स्पर्श माता का ही कोमलता, स्नेह में ममता की भाषा। स्पर्श माता का ही कोमल, स्नेह में ममता की भाषा। माता का शब्द स्पर्श शिशु को होता है या शिशु का स्पर्श माता को होता है, तो वो एक दूसरे को समझ जाते हैं। ये उनकी मौन भाषा होती है। स्पर्श माता का ही कोमल, स्नेह में ममता की भाषा। मौन रहता है शिशु पर, पूर्ण होती सर्व आशा। स्पर्श से मातृत्व के एक विलक्षण आनंद है। मन कहा बंधन है ये पावन, बड़ा संबंध है। मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आनंद है। मौन ही करके शरारत मुस्कुराते मंद हैं। मौन ही करके शरारत मुस्कुराते मंद हैं। कृष्ण की लीला समझते बस यशोदानंद है। मौन में शाश्वत सुख है, शब्द में आनंद है। आज के जमाने में अगर मौन का पालन हो जाए तो काफी समस्याएं अपने। अगर मौन का महत्व है तो शब्दों का भी महत्व तो है ही। तो शब्द के बारे में दो शब्द नहीं बोलेंगे तो भी आधा रह जाएगी बात। शब्द अति अनिवार्य होते, शब्दों का सब खेल है। शब्द के बारे में किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि बोलने से पहले अगर सोच लें कि क्या यह सत्य है, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है और क्या ये मधुर है। अगर तीन बातों का ध्यान रखें तो शब्द का महत्व बढ़ जाएगा। शब्द अति अनिवार्य होते, शब्द के सब खेल हैं। शब्दों की शक्ति अबाधित, शब्दों के कई रंग हैं। शब्द मृदुला एक निकटता, दूरी बढ़ाता व्यंग है। शब्द में दसने की शक्ति, जहरीला भुजंग है। दोस्त को दुश्मन बनाता बोलने का ढंग है। द्रौपदी ने जो किया शालीनता का भंग है। भाई भाई में कराया कुरुक्षेत्र जैसा जंग है। एक शब्द से ही कुरुक्षेत्र का जंग हुआ था। राम राजा भी न वंचित, शब्द से वो तंग है।
धोबी के एक ही शब्द से छूटा सिया का संग है। मीठे मधुरे शब्द लाते जीवन में उमंग हैं, ज्ञानी गुरु के शब्द बढ़ते उनमें अति उमंग हैं। शब्द अति अनिवार्य होते शब्द के सब खेल हैं। अगली कविता है जिसका शीर्षक है माप। मानव अपने सुविधा के लिए मापदंड अपने आप ही निश्चित करता है, उसके बारे में दो बातें कही गई। आंखों के कोने से बहते आंसू का आस्वाद एक है। आंखों के कोने से बहते आंखों के कोने से बहते आंसू का आस्वाद एक है। दुख के हो या सुख के हो, खारेपन में कहाँ भेद है। दुख के हो या सुख के हो, खारेपन में कहाँ भेद है। भेद नहीं है उजियारे में सूरज से हो या दीपक से, जलन साथ दोनों में होती किरणों से हो या हो लौ से। जलन साथ दोनों में होती किरणों से हो या हो लौ से। जल में भेद कहाँ होता है, जल में भेद कहाँ होता है। भूतल से हो या अंबर से, शीतलता दोनों में होती वाष्प बने दोनों अग्नि से। ये एक समानता है जो प्रकृति ने अपने में बनाया है। वाष्प बने दोनों अग्नि से। कुदरत में शाश्वत साम्य है, भेद बनाए इंसानों ने, अपने को ही श्रेष्ठ दिखाने माप लिया अपने मानों में। प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव मनुष्य नहीं बनाए हैं। इसी क्रम में अगली कविता है जिसका शीर्षक है जल। जल मानव को ये समझाता रूप रंग आधार नहीं है। जल मानव को ये समझाता रूप रंग आधार नहीं है। जीवन देता है हम सबको अपना पर आकार नहीं है। सहज गति से बहता अविरत देता जीवन दान सभी को। सहज गति से बहता अविरत देता जीवन दान सभी को। दंभ नहीं अपने स्वरूप का जिसमें डालो रूप वही है। दंभ नहीं अपने स्वरूप का जिसमें डालो दंभ वही है। जल से ऊर्जा गति है, जल से ही आलोक जगत में। जल से ऊर्जा गति है, जल से ही आलोक जगत में। जल से तल तालाब नदी और सागर में भी ज्वार है जल से। मानव तन जल की गागर है। साइंस के लोग कहते हैं कि 70% बॉडी का जल ही होता है। मानव तन जल की गागर है, चंद सांसों का है ये सर्जन। मानव तन जल की गागर है, चंद सांसों का है ये सर्जन। जीवन के निर्वाण के हेतु जल में होता अस्थि विसर्जन। आखिर जल ही में अस्थि विसर्जन होता। आशा है आप लोगों को पसंद आ रही होंगी कविताएं। आगे बढ़ते हैं। आप एक गजल है। हवा का रुख बदलना क्या कहो मुमकिन भला होगा। हवा का रुख बदलना क्या कहो मुमकिन भला होगा। बदलना रुख सफीने का हाँ तेरा फैसला होगा। हवा का रुख तो हम नहीं बदल सकते हैं, अपना रास्ता बदल सकते हैं। हवा का रुख बदलना क्या कहो मुमकिन भला होगा। बदलना रुख सफीने का हाँ तेरा फैसला होगा। तुम्हारी जिंदगी के फैसले गैरों के हाथों में। तुम्हारी जिंदगी के फैसले गैरों के हाथों में। कहो इससे बड़ा मजबूरियों का मामला होगा। गुजारी नफरतों में रंजिशों में जिंदगी अपनी।
गुजारी नफरतों में रंजिशों में जिंदगी अपनी, तबाह कर जिंदगी औरों की उसको क्या मिला होगा। बहुत हवा सुंदर। का रुख बदलना क्या भला होगा। सुकून से पार लग जाएगा या डूबेगा साहिल में, सुकून से पार लग जाएगा या डूबेगा साहिल में, नहीं तकदीर का बेशक ये तेरा हौसला होगा। उगलना जहर फैलाना अदावत जिसकी फितरत हो, किसी के दर्द का एहसास उसको क्या भला होगा। न सच्ची राह दिखलाई जो बढ़ते दम थे यारी का, उसे इस बात का एक दिन तो बेशक ही गिला होगा। बजा है बात तेरी कांत लेकिन क्या नहीं मुमकिन, बजा है बात तेरी कांत लेकिन क्या नहीं मुमकिन, कभी उसके भी दिल में कोई नाजुक गुल खिला होगा। हवा का रुख बदलना क्या कहो मुश्किल भला होगा। इसी क्रम में किशोर जी आप जी म्यूट है आपका। ओ आंटी अनम्यूट कीजिए। या ओके सॉरी। किशोर जी आपकी कविताएं बहुत सुंदर है, सब लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन समय हो चुका है, हम लोग समय समय का से जरा अभी तो पीछे। 10 मिनट हुए मेरे। अच्छा एक और पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद 2 कवि हैं और भी हैं। नहीं, लोगों ने 40-40 मिनट लिए, मेरा 10 ही मिनट हुआ है अभी। अभी इसके बाद हम ठीक है, लोग मैं 8:30। आगे की कविता बोलता हूँ। इसका शीर्षक है माटी। माटी पावन धरती का धन, माटी से है आवन जावन। माटी पावन धरती का धन, माटी से है आवन जावन। माटी पानी मिल जाए तो तप करके ईंटें बन जाती, मानव को आश्रय देती जो दीवारें घर की बन जाती। माटी की ही स्लेट पे लिखता मानव ज्ञान का पहला अक्षर, उज्जवल होता भावी सबका ज्ञान सभी नहीं होता नश्वर। माटी के बर्तन से मिलती सृष्टि की अद्भुत शीतलता, माटी की बर्तन से मिलती सृष्टि की अद्भुत शीतलता। माटी की कोठी में संचित धन्य ध्यान मानव करता। एक बीज माटी में मिलकर फल फूल कर होता अंकुरित, पा करके प्रश्वेत का जीवन धन दान और होता पुलकित। माटी से ही पोषित होती मानव की हर एक जरूरत, माटी से ही मिलती हमको अन्न जल और खनिज अविरत। सिलिकॉन की चिप बनाकर इंटरनेट का खेल रचाया, विज्ञानी लोगों ने इसको माटी का ही रूप बताया। बहुत अच्छा। सिलिकॉन माटी से ही होता है। नए नए आविष्कारों से कितना है ये जग भरमाया, चंद्रलोक की यात्रा करके आखिर तो माटी ही लाया। माटी का इतिहास पुराना, कई कथाएं छुपी हुई हैं, माटी के गहरी सतहों पर कई सभ्यता डूबी हुई हैं। इस माटी को ही तो हमने आस्था का आधार बनाया, नीत नए ढांचों में गढ़कर अपना अपना इष्ट बनाया। माटी के छोटे दीपक ने तेज सकल जग में फैलाया, माटी की हांडी में आखिर मानव का ये देह समाया, मानव का ये देह समाया। अब आप इजाजत दे तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर नमस्कार। एक और पढ़ लीजिए जी। ये सीनियर सिटीजन, अधिकतर हम लोगों के सीनियर सिटीजन ही दिख रहे हैं आजकल, तो सीनियर सिटीजन के लिए खास लिखा गया है। और कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है। शीर्षक है अपग्रेड। एक व्यंग है ये, छठा है। परिभाषा बदली जीवन की, अंतरजाल का युग आया है।
परिभाषा बदली जीवन की, अंतर्जाल का युग आया है। अपने को अपग्रेड करो, अब 60 साल की घर काया है। अगर 60 साल की काया है तो अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत पुराना डाटा तुम में, उसका अब कोई मूल्य नहीं है। स्टोरेज को खाली कर डालो, ये रखने के तुल्य नहीं है। जीवन के मूल्यों का अब तो लेटेस्ट नया वर्जन आया है। अपने को अपग्रेड करो, अब 7 साल की कर काया है। नहीं छुपाने पर दिखलाने का साधन परिधान बना है। सिर्फ नहीं भाषा भोजन भी अब तो परदेसी बना है। जाने कैसा रंग विदेशी आज के बच्चों पर छाया है। अपने को अपग्रेड करो, अब 60 साल की घर काया है। जीवित को भी डेड कहे, आजकल डेड ही कहते हैं पिताजी को। जीवित को ही डेड कहे ये, माता तो बस मोम की गुड़िया। पंख लगे फर से उड़ जाते, पंख लगे फर से उड़ जाते, सॉरी, पंख लगे उड़ जाते, जैसे वो पक्षी की गुड़िया। और एक छोटी सी गजल करके फिर समाप्त करूंगा। क्यों अपेक्षा के भ्रमर से मन उभर पाता नहीं है। ये हिंदी की गजल है जिसे गीतिका भी कहते हैं। क्यों अपेक्षा के भंवर से मन उभर पाता नहीं है। ठोकरें खाकर भी उसको क्यों समझ आता नहीं है। गैर से तो फिर भी मिल जाती कभी कुछ राहतें हैं। ये तो अपने है कि जिनसे कुछ भी तू पाता नहीं है। हर खुशी बांटे सभी के साथ, ऐसा मीत तो है। बांटने पर दर्द कोई सामने आता नहीं है। हो जमी हो या आसमां हो, या नदी जंगल घनेरे। हो जमी या आसमां हो, या हो जंगल घनेरे। इनके जैसा इस जगत में कोई भी दाता नहीं है। इन दरख्तों से हमें मिलता है कुछ पैगाम ऐसा। दे दिया जो भी खुशी से दूर हो जाता नहीं है। दे दिया जो भी खुशी से दूर हो जाता नहीं है। धन्यवाद।